यह कहानी मेरी ही है। मैंने बहुत कुछ झेला है और आज मैं अपनी कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा नाम सारा है और मैं 23 साल की हूँ। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और मेरी शादी भी गाजियाबाद में ही हुई है। मेरे पति का नाम राहुल है और हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मैं अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी और सारे लड़के मेरी ओर आकर्षित होते थे। परंतु मैं किसी को भी भाव नहीं देती थी। मेरे लिए एक रिश्ता मेरे दूर के रिश्ते से आया था, परंतु मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। इसलिए मैंने अपने घर वालों के कहने पर ही राहुल के साथ शादी कर ली। राहुल भी एक कंपनी में मैनेजर है और वह एक अच्छे पद पर है। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और सब लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन 2 सालों में मुझे ऐसा लगा कि राहुल मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते। शादी के कुछ समय बाद में उनके साथ कई बार अपने रिश्तेदारों के घर भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपने काम पर ही व्यस्त रहते थे और मुझे लगता था कि शायद वह मुझ में अपनी कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। एक दिन वे घर पर ही थे और उस दिन उनके पास समय भी था। मैंने राहुल से उस दिन बात की और कहा, क्या आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर आपका मुझसे मन भर चुका है? राहुल कहने लगे, तुम यह पागल जैसी बात क्यों कर रही हो? मैंने उन्हें कहा, मुझे तो तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि अब मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो। शुरू में तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम किया, अब तुम मुझे ना तो समय दे पाते हो और ना ही तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त होता है। राहुल कहने लगे, मैं अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा रहता हूँ कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। यदि तुम मेरी जगह एक दिन काम करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मैंने राहुल से कहा, मुझे यह बात तो पता है कि तुम बिजी रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम थोड़ा बहुत समय तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो। पहले भी तो तुम मेरे लिए समय निकालते थे और मुझे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते थे। राहुल मुझसे कहने लगे, मुझे अपनी फैमिली प्लानिंग भी करनी है। उसके लिए ही मैं यह सब कर रहा हूँ ताकि मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर पाऊँ। मैं अभी जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी सैलरी अच्छी है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरा किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पर अच्छे से काम करके दूंगा, उसके बाद ही तो मैं किसी कंपनी में अपनी प्रोफाइल दिखा पाऊंगा। मैंने उनसे उसके बाद ज़्यादा बात नहीं किया और मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद मैंने उनसे कभी भी इस बारे में बात नहीं की और उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। अब वे भी मेरे किसी भी निर्णय में बिल्कुल भी दखल-अंदाज़ी नहीं देते थे और हमेशा ही मुझे कहते थे कि तुम अपने निर्णय खुद ही लिया करो। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी, राहुल मुझसे कहने लगे, हमारे बॉस ने ऑफ़िस की एक पार्टी रखवाई है। उसमें हमारे ऑफ़िस के सारे कर्मचारी आने वाले हैं और सब लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पर आने वाले हैं। तुम भी तैयार हो जाना। मैंने उन्हें कहा, आपके ऑफ़िस की पार्टी कब है? वे कहने लगे, हमारे ऑफ़िस की पार्टी 2 दिन बाद है। मैंने उन्हें कहा, मुझे तो दोनों में तैयारी करनी पड़ेगी। मैं घर से बाहर कम ही जाती थी, इसलिए मैं उसके अगले दिन ही ब्यूटी पार्लर चली गई और वहाँ पर मैंने अपना फेशियल करवा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राहुल को किसी भी प्रकार से मुझे सपोर्ट ना मिले। जब मैं राहुल के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई तो वे मुझे देखकर कहने लगे, तुम तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैंने राहुल से कहा, तुमने आज तक कभी भी मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा ही नहीं, तो मैं तुम्हें सुंदर कहाँ से लगूंगी? राहुल उस दिन मेरी बहुत तारीफ करने लगे और जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो उस दिन राहुल ने मुझे एक रिंग भी दे दी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि राहुल को अचानक से मुझ पर इतना प्यार क्यों आने लगा है। मैं जब राहुल के ऑफिस की पार्टी में पहुंची तो वहां पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और सबकी फैमिली भी आई हुई थी। राहुल के ऑफिस में काफ़ी लोग काम करते हैं, इसलिए वहां पर काफ़ी भीड़ भी थी। जब राहुल मुझे अपने बॉस से मिलवाने के लिए गए तो उनके बॉस की उम्र 35 साल के आसपास रही होगी और भी देखने में बहुत ही हट्टे-कट्टे और स्मार्ट थे। उन्होंने कोट पैंट पहना हुआ था और वह जिस प्रकार से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वे बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने मेरे पति को कहा, आप लोग पार्टी एंजॉय करो। राहुल ने उस दिन मुझे कहा, तुम भी पार्टी का एंजॉय करो और मैं कुछ देर में अपने दोस्तों के साथ होकर आता हूँ। और राहुल अपने दोस्तों के साथ चले गए और वहाँ शराब पीने लगे। वे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैं किसी को नहीं पहचानती थी, इसलिए मैं अकेली बैठी हुई थी। वहाँ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन
यह बात राहुल को समझ नहीं आई। वे कुछ देर बाद मेरे पास आए और कहने लगे, क्या तुम भी पार्टी को एंजॉय कर रही हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद भी दोबारा से अपने दोस्तों के साथ ही चले गए। कुछ देर बाद उनके बॉस मेरे पास आकर बैठे। वे मुझसे बड़ी तहजीब से बात कर रहे थे और मैं भी उनके साथ ही बैठी हुई थी। राहुल मुझे देख रहे थे और वे अपने दोस्तों के साथ ही शराब पीने पर लगे हुए थे। राहुल के बॉस ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं सहज महसूस नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को उस स्थिति से निकालना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने राहुल की तरफ देखा, लेकिन वे मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। उसके बॉस मुझसे बात करते रहे और मुझे बहुत ही अजीब अजीब सी बातें करने लगे। मैं उनसे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन वे मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने राहुल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक से राहुल मेरे पास आए और उन्होंने मेरे बॉस का हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मेरे बॉस से कहा, आप क्या कर रहे हैं मेरी पत्नी के साथ? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राहुल के बॉस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने बहुत अच्छी पत्नी चुनी है। राहुल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और हम दोनों वहाँ से चले गए। राहुल मुझे घर लेकर गए और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वे बहुत ज़्यादा शराब पी गए थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने राहुल से कहा, आपने मुझे बहुत डरा दिया था। राहुल ने मुझे गले लगाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। उस पार्टी के बाद राहुल मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उन्होंने मुझे हर पल खुश रखने की कोशिश की। हमने साथ में बहुत सारी यादें बनाई, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक डर सा बना रहता था। मुझे डर था कि कहीं राहुल के बॉस मुझे फिर से परेशान ना करें। मैंने राहुल से कई बार इस बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं उस आदमी से बहुत डरती हूँ। राहुल ने मुझे समझाया कि उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद राहुल को एक और कंपनी में नौकरी मिल गई। वह नई कंपनी बहुत बड़ी और अच्छी थी। राहुल बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे भी अपनी नई नौकरी के बारे में बताया और कहा कि अब हम एक साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। हमने एक नया घर लिया और एक नई कार खरीदी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी हमें कभी-कभी उस पार्टी की घटना को याद कर लेती थी और डर जाती थी। एक दिन मैं अपने पड़ोस में टहल रही थी, तभी मैंने दूर से राहुल के बॉस को देखा। मैं बहुत डर गई और मैं वहाँ से भाग गई। घर पहुंचकर मैं राहुल को सब कुछ बताया। राहुल बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वे उस आदमी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने राहुल के बॉस को गिरफ्तार कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि न्याय हुआ। उसके बाद से हमारी ज़िंदगी और भी अच्छी हो गई। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।